पहले यहाँ देखो ना, पहले झारखंड का स्थिति क्या हो रहा है, इसी पर बात करो ना पहले। इतना बड़ा एकदम लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से फेल है। आए दिन लगातार घटनाएं घट रही है, ये किसी छुपा नहीं है। डेली मर्डर हो रहा है यहाँ पर, इसलिए सरकार पूरी तरह फेल है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लोग सुरक्षित नहीं है, लोग घर से निकलने में लोग डर रहे हैं। घर से निकलेंगे कब मेरी हत्या हो जाएगी, कब मेरी घटना हो जाएगी, ये लोग पूरा मान चुका है। इसलिए झारखंड सरकार फेल है। हम चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से यहाँ पर उस आपराधिक प्रवृत्ति लोगों को संरक्षण दे रही है। बोलने के बाद भी हम लोग सदन में बात उठाते भी हैं, कोई इस पर पहल नहीं होती है, न कोई इस पर चर्चा होती है। आए दिन घटना घट रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सरासर दोषी है आपका सरकार दोषी है। दादा, झारखंड के डीजीपी बोल रहे हैं कि जेल से जो बदमाश है वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कितना बड़ा विफलता है जेल में। देखिए, जो भी घटनाएं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, प्रशासन है, पूरी तरह से फेल है, ध्वस्त है। लॉ एंड ऑर्डर को नाम को चीज नहीं रह गया है। आए दिन घटनाएं घट रही है, लोग सुरक्षित नहीं है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घर से लोग निकल रहे हैं, डर के साए में निकल रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। घटना कब घट जाएगी, हम पर क्या घटना घट जाएगी, ये भी लोग सोच रहे हैं। इसलिए ये सरकार फेल है। ये सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सरकार पूरी तरह फेल हो चुका है। सर ये होली हम लोग सब हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है। सभी लोग खुशी से मनाए। ये भाई तो एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा त्यौहार है। सभी लोग, मैं अपील करूँगा कि एक शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाए और सभी लोग खुशियाँ बांटे। ये खुशी का पर्व है। देखिए, बजट तो बोले सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी है। पहला जो पैसा बचा हुआ था उसमें आप खर्च नहीं कर पाए, ड्यूज रह जा रहा, फिर आप डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंसूबा जो है वो काम करने का नहीं है। सिर्फ अपना बातों को घुमा के, लच्छेदार बातों को घुमा के लोगों के पास रखना है। ऐसे काम नहीं होता। काम करना है तो दृढ़ निश्चय शक्ति के साथ काम करना होगा। सरकार को एक मजबूती के साथ काम करने का एक दिशा निर्देश, एक टास्क बनाना होगा। इस टास्क के तहत हम काम करें, कैसे अन्य राज्यों के मुकाबले हम आगे बढ़ें, इस दिशा में काम करना होगा। सर, ये 2-3 दिन में होली पहुंच जाएगी, उसको लोगों को क्या आपको सूचना देना चाहेंगे होली को लेकर? देखिए, होली तो मिलन का त्यौहार है। सब मिलजुल के एक भाईचारे के साथ होली मनाए, बस यही कहना चाहेंगे। इससे खूबसूरत कोई त्यौहार नहीं है। तो याद कर लीजिए, जिस तरह से भया दोहन हो रहा था, जिस तरह हत्याएं, लूट, अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा था, आज वो देख लीजिए कि आंकड़े कहीं न कहीं कम हुआ है। मैं आंकड़े के साथ बात करता हूँ कि कहीं न कहीं कम हुआ है। इसलिए हमारी सरकार निश्चित तौर पर आज जो कानून की व्यवस्था स्थापित की है, उसमें राज्य की जनता खुश है और राज्य की जनता सुरक्षित है। पैसा को लेकर के विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है। कुर्मी के लोग कह रहे हैं कि हमको, देखिए, मैंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है। समय समय पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है। निश्चित तौर पर अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, उनसे भी निष्पादन रास्ता निकाला जाएगा। अच्छा, डीजीपी को लेकर जो शब्दों का चयन किए हैं निंदनीय है। निश्चित किसी अपराधी का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, कोई प्रकृति भी नहीं होता उनका। अब अपराध करते हैं, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए विपक्ष को कि जितने अपराध हुए हैं, चाहे वो संगठित अपराधी क्यों ना हो, चाहे व्यक्तिगत अपराध भी क्यों ना हो, उनका सबका उद्भेदन हुआ है। बड़ी से बड़ी कांडों का उद्भेदन हुआ है। सरकार इस दोनों कांडों का भी उद्भेदन करेगी, ये हम आश्वस्त आपको। एक मॉब लिंचिंग की खबर भी आ रही है सामने। देखिए, क्या पूर्व में मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है क्या? जो दोषीवार है, जो जिम्मेदार है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव लाए थे और उसी के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए थे। समय कम रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी, लेकिन नहीं बोल पाए। 2-4 बातें आपसे हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि जब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग, इसमें हमारे नौनिहालों से लेकर के हमारे युवा वर्ग के सभी लोगों का इसमें इनरोलमेंट रहता है, और ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल उदासीन हो गई है। और उसी के बारे में 2-4 तथ्य हमने सामने रखने का काम किया। और उसके तहत आप देखे होंगे 2015 से लेकर के 19 तक की व्यवस्था, उसमें लगती थी कि शिक्षा व्यवस्था कुछ कार्य कर रहा है, शिक्षा विभाग कोई कार्य कर रहा है। स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा को अलग करना, तकनीकी शिक्षा को अलग से सुदृढ़ करना, कई नियमावली बनाना, कई नियमावली में संशोधन करना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षकों की नियुक्ति, सबसे पहली बात हमारी सरकार ने वो काम किया था। टेट का एग्जाम लेने का काम किया था।
और जो आप प्रोफेसर की नियुक्ति के बारे में बोलते हैं, प्रिंसिपल की नियुक्ति के बारे में, तो जो होता है रोस्टर क्लियरेंस करके जेपीएससी को भेजना, जो सबसे भारी और टफ काम है, जो सबसे पेचीदा काम है, उसे हमारी सरकार ने करके और आगे भिजवाने का काम किया था। और साथ ही 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष पुराने जो प्रोफेसर या जो कर्मीगण थे, जिनको कि किसी प्रकार का कोई जो लाभ मिलना था, उनका वेतन का मामला हो, कोई भी मामला हो, जो पेंडिंग था वो मिलने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, उसे राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके हमारी सरकार ने 113 करोड़ से ऊपर की राशि देने का काम किया था। आज देखिए, जब माननीय सत्ता पक्ष के श्रीमती कल्पना सोरेन जी बोल रही थी, सबसे पहले उनका अटैक पारा शिक्षकों पे था कि पारा शिक्षकों को इन्होंने लाठी खिलाया। हम तो ये पूछने के लिए खड़े होना चाह रहे थे, लेकिन मौका लगा नहीं कि उन्होंने सत्ता पे आने के पहले कहा था पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे। किया क्या? एक थोड़ी सी मानदेय की राशि बढ़ा करके और सिर्फ नाम बदल के पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक कर दिया गया। उनके हम शिक्षक कोषांग में, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए, किसी की डेथ हो जाए या किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, तो उनको उसी शिक्षक कोषांग से कुछ देने की राशि हम लोगों ने तय किया था। उसके लिए एक बड़ी मुश्त राशि उस शिक्षक कोषांग में रखा था। वो राशि का क्या हुआ, आज आप भी पता करें। क्या कोई भी पारा शिक्षक के परिवार किसी प्रकार की दुर्घटना ग्रसित होते हैं या कुछ होते हैं तो उनको कोई लाभ आज तक मिल पाया क्या? बात आई स्कूल को बंद करने की, हमने आंकड़ा के साथ बताया कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय, और कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कि बच्चे एक भी नामांकित नहीं है, लेकिन 1000 से ज्यादा शिक्षक उसमें कार्यरत हैं। तो इन अव्यवस्था को सही करने के लिए हमने ये कदम उठाया था। आज ये सरकार इस पे नहीं कहती, ये बस एक जो ढिंढोरा पीटती है स्कूल बंद। अरे ये जो स्कूल हैं 1300 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा जो शिक्षक हैं, जो 0 नामांकित बच्चे हैं, वैसे विद्यालय में उन शिक्षकों को क्या करा रहे हैं आप? क्यों ऐसे जगह नहीं देते जहां पर कि शिक्षकों की आज कमी है? साथ ही साथ कई प्रकार की अनियमितताएं आज शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है। आज पढ़ाई छोड़ के सब काम करना है, रोज व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि आपको ये काम करना, वो काम करना, ये कभी नहीं जाता कि आपको कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तारामंडल आपने देखा होगा कि नवरात्रि के समय हम खुद निर्जला उपवास करके और यहाँ पर तारामंडल का उद्घाटन करने आए थे। रांची, दुमका, रांची के चिरौंदी में और दुमका में और देवघर में मिनी तारामंडल का आधारशिला रखा गया था, जो बन के भी तैयार है। आज देख लीजिए तारामंडल की स्थिति क्या है। अब माननीय मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2023 से तारामंडल खोलेंगे। अरे खुला हुआ था, उसे बंद क्यों किए? आज नेतरहाट की स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। आज साइकिल की बात कर रही थी माननीय सदस्य, आपको भी पता है 3 वर्षों से साइकिल टेंडर प्रोसेस में लटका हुआ है, जंग लग रहा है और साइकिल को कलर करा करके फिर बच्चों को दिया जा रहा है। कितने बच्चे तो बिना साइकिल लिए ही स्कूल से निकल जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी अव्यवस्था है। सरकार भले ही अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल उदासीन हो चुका है।